आपने एकदम से ही विषय बदल दिया है। पोस्ट एग्ज़ाम प्रोसेस जो प्रोग्रेस में है, स्कैनिंग जो है वो एमआर शीट की वो हो चुकी है, और जहाँ तक आगे की जो प्रक्रिया है, हमारा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है, जो परीक्षार्थी होते हैं उनके साथ किसी प्रकार कोई अन्याय ना हो जाए। इसलिए हम इस प्रकार से रिज़ल्ट का भी प्रोसेसिंग जो है वो कर रहे हैं कि जैसे जो परीक्षार्थियों के ऑब्जेक्शन आए हैं उनके ऊपर विचार किया जा चुका है। हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से व्यूज़ ले लिए हैं, और जहाँ जिस परीक्षार्थी का ऑब्जेक्शन मतलब लीगल या यूँ कहिए कि एक्सेप्टेबल है, उसको हमने ड्यू कंसिडरेशन दी है, और अच्छी प्रकार से रिज़ल्ट को तैयार करके जल्दी ही अगस्त के तीसरे सप्ताह में हम रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देंगे। इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा ऑब्जेक्शन महसूस किए गए सर आए? थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, इंग्लिश में ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आए थे, और वो सारे ऑब्जेक्शंस हमने कंसीडर कर लिए हैं, और बाकायदा जो ऑब्जेक्शंस लॉजिकल थे उनको हमने ड्यू कंसिडरेशन दे दिया है। आंसर की रिवाइज इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि एम्बिगिटी एक तरह से हम कहते हैं, इस जो वर्ड हम यहाँ यूज़ करते हैं, कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन कई बार उनके ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो अभ्यर्थी है वह आधार क्या लेता है अपने मतलब उत्तर के ठीक होने के पक्ष में। तो यदि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमें ऐसी राय देते हैं कि हाँ ऐसा भी कंसिडर किया जा सकता है, तो हम इस मामले में थोड़ा लिबरल रहते हैं, क्योंकि परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल होता है, और हम बाकायदा उसको कंसिडरेशन देते हैं। सर, हरियाणा सिलेक्शन कमीशन पूरी सीट को या पूरे पेपर में मार्क्स देता है सभी कैंडिडेट को, तो क्या बनाया इससे अलग प्रोसेस है हरियाणा बोर्ड का? हमारा अपना एक इवैल्यूएशन का अलग से प्रोसेस है। इसमें हम, जैसे आपको पता है, 3 लेवल में परीक्षा लेते हैं, जबकि सीटी की परीक्षा एक ही तरह की थी, और 3 लेवल में, चाहे वो L3 हो पीजीटी के लिए, चाहे L2 हो टीजीटी के लिए, चाहे L1 हो पीआरटी के लिए, उनका सब्जेक्ट वाइज बाकायदा इवैल्यूएशन किया जाता है, और उसमें इस प्रकार का कोई इशू नहीं आता है। तो माना जाए कि पहले भी रिजल्ट आ सकता है, 15 अगस्त के बाद जल्दी देखने को मिल सकता है। बस बीच में कुछ थोड़े से इस प्रकार की व्यस्तताएं हैं जो हम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस कह सकते हैं, जिसकी वजह से बीच में थोड़ा टाइम लगता है। और हमारा, फिर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य यही होता है कि किसी प्रकार से किसी भी परीक्षार्थी के साथ अन्याय ना हो। इसलिए हम थोड़ा इसमें ज़्यादा मतलब जल्दी ना करते हुए एक पेशेंस के साथ, गहनता से, मतलब इस 2-3 स्तर पे। हाँ बिल्कुल, बाकायदा स्तर पर 2-3 स्तर पर हम इसकी बाकायदा वेरिफिकेशन करके तभी रिजल्ट अपलोड करते हैं। ठीक है। जो कोई चीज़ें एनालिसिस हो जाए।